हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो आपका चैप्टर है उसका हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2.2 देखने जा रहे हैं। क्या करना है इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स है बेसिकली। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। हर मेथड पे एक एक्सरसाइज है। ये मेथड पे फैक्टराइजेशन मेथड पे 2.2 है, 2.3 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे है और 2.4 जो है वो फॉर्मूला मेथड पे है। एवरी मेथड से एट द एंड हमको सॉल्यूशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ठीक, तो इस प्रैक्टिस सेट में, इस एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली 12 न्यू सम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलरेडी आप 8, 9, 10, 8 या 9 में ये कर चुके हो, बट फिर भी आपको सिंपल तरीके से सारी चीजें समझाई जाएंगी। प्लीज आप पूरे वीडियो को, पूरे सम्स को ध्यान से देखें। ठीक, सबसे पहला है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कहिए x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? जो पहला बंदा है स्क्वायर वाला, उसका कोएफिशिएंट कोई नहीं यानी क्या है 1, उसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी a और c के टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 54 क्या होगा? 54। ठीक, 1 इंटू 54 क्या होगा? 54। 54 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 54 आएगा, प्लस 54 आएगा, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 15 आएगा। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूं। इसके दो फैक्टर्स मैं कहूंगा -9 और -6 है। सर आपने क्यों चुना -9 और -6 को क्यों चुना? तो रीजन ये है फ्रेंड्स, -9 इंटू -6 करोगे तो वो आता है प्लस 54 यानी ये बंदा। ठीक, और बिना मल्टीप्लाई किए -9 -6 करोगे तो वो आता है -15 जो कि है मिडल वाला बंदा। ठीक, तो दो नंबर -9 -6 ये ऐसे दो जादुई नंबर थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस 54 मिला, ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो -15 मिला। तो ये दो नंबर हमारे लिए कंफर्म हो गए हैं एंड इनको हम लोग कैसे पुटअप करेंगे प्लीज ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब -15x को मैं लिखूंगा -9x -6x, -9x -6x ऐसे आपको लिखना है। जो दो बंदे आते हैं उनको यहां पे ऐसे लिखना है, -9x -6x। आगे कौन है? प्लस 54 इज इक्वल टू 0, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये -9x -15x कितना हुआ? -9x -6x हुआ -15x। ठीक, अब आपको दो जोड़ी बनानी है। कितनी जोड़ी? 2, 1 2। ठीक, पहले जोड़ी में अगर x को कॉमन निकालते हो तो अंदर बचेगा x -9। ठीक, अंदर बचेगा x -9। चेक कर लीजिए, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर माइनस x इंटू 9 होगा 9x। ठीक, अगले जोड़ी में जो पहले ब्रैकेट में आया उसको बिंदास लिख दिए, x -9 इज इक्वल टू 0 ये लिख दीजिए। ठीक, पहला ब्रैकेट x -9 आया तो दूसरा भी ब्रैकेट x -9 ही आना चाहिए। अब इसको बाहर काय से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी जोड़ी मिलेगी। मैं कहूंगा -6 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों सर -6? चेक करो, चेक किया करो हर बार। -6 इंटू एक्स होगा -6x, ठीक, और -6 इंटू -9 होगा प्लस 54। Therefore, आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कॉमन ब्रैकेट कौन है? x -9। बचा हुआ कौन है? x -9 हमने एक बार ले लिया। बचा हुआ कौन है? x -6 ये बचता है। आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू 0।
अगला स्टेप होगा देयरफॉर इसको एक बार 0 दे दीजिए, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये नीचे लिखता हूं, x इज इक्वल टू 0, माइनस 9 उधर जाकर होगा प्लस 9, यानी x इज इक्वल टू प्लस 9 ये है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 यानी x इज इक्वल टू प्लस 6 या 6 लिखोगे तो भी चलेगा। लास्ट में आप लोग लिखोगे, ये हमेशा आपको लिखना है, इसको समझ लीजिए, ये लिखना जरूरी है साइड में। लास्ट की स्टेप है देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेंटेंस हमेशा लास्ट में लिखना है आपको, एक बार मैं बताऊंगा, बाद में स्पेस के कारण मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एक और न्यूमेरिकल, अगर आप सारे सम्स अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में 100% समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। ये फर्स्ट सम यहां पर कंप्लीट होता है, x का वैल्यू आया है 9 या x का वैल्यू आया है 6। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। प्लीज सारी स्टेप्स 1 बाय 1 ध्यान से देखिए कि मैं सबसे पहला क्या करता हूं। मैं पहले बंदे का और आखिरी बंदे को मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले। यहां कोई नहीं, यानी कौन है 1, तो 1 इंटू माइनस 20, पहला बंदा है 1, पहला कोएफिशिएंट है 1, लास्ट में है माइनस 20। 1 इंटू माइनस 20 होगा माइनस 20। ठीक, अब माइनस 20 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 20 आएगा, एड सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 1 आएगा। फ्रेंड्स बहुत आसानी से, प्लीज ध्यान से देखिए, करेक्ट फैक्टर्स चुनना बहुत जरूरी है, और करेक्ट फैक्टर है या नहीं इसको कैसे चेक करना है मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लस 5 माइनस 4, सर क्यों प्लस 5 माइनस 4? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लस 5 इंटू माइनस 4 अगर आप करते हो, प्लस इंटू माइनस है माइनस, 5 4 20, यानी पहले ये बंदा हमको मिल गया माइनस 20। अब उन्हीं दोनों को लेकर देयरफॉर प्लस 5 माइनस 4 डायरेक्टली अगर आप करते हो, प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई नहीं करना है सेकेंड टाइम, तो प्लस 5 माइनस 4 करोगे तो बचता है प्लस 1 जो कि मिडल टर्म है प्लस 1। तो दोनों भी चीजें इन फैक्टर्स को लेकर सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स करेक्ट है एंड हम लोग इनको पुट अप करने जा रहे हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ले लिए, एक्स स्क्वायर, अब बीच में ये दो फैक्टर्स ऐड करने हैं, प्लस 5x माइनस 4x प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आगे अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको मैंने कहा है दो जोड़ी आपको बनानी है। दो जोड़ी बनाने के बाद पहले जोड़ी में कॉमन निकलता है x, पहले जोड़ी में कॉमन निकलता है x, अंदर बचेगा x प्लस 5। चेक कर लीजिए, x इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 है 5x। ठीक, दूसरे जोड़ी में पहला ब्रैकेट आया x प्लस 5, तो बिंदास लिख दीजिए, दूसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए x प्लस 5, आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। इसके बाहर कौन से नंबर को लिखे तो हमको दूसरी जोड़ी मिलेगी? मैं कहूंगा -4। क्या कहूंगा? -4। क्यों सर? -4 इंटू एक्स होगा -4x और -4 इंटू 5 होगा -20। दोनों भी चीजें सेटिस्फाई हुई है। -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू प्लस 5 होगा -20। ठीक, एंड देयरफॉर x प्लस 5 जो कॉमन ब्रैकेट आया वो एक बार, जो बचा हुआ है, बचा कौन है? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे करने के बाद
देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार दे दीजिए और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक बार दे दीजिए। ठीक, दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 दे दिए, आगे जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 उधर जाकर होगा माइनस 5 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक, दूसरा x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 उधर जाकर होगा प्लस 4, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 होगा 4 एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेटमेंट आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट का स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। ये भी आपको साइड में लिखना होगा कि हमने फैक्टर्स सोच समझकर चुने हैं। यहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि दोनों जगह फैक्टर्स करेक्ट है, देन हम लोग उसको यहाँ पर यूज करते हैं। दिस इज आउट, बहुत सिंपल तरीके से हमने सेकंड सम को भी सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या है? 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले बंदे का हमने कहा है, पहली स्टेप पहले बंदे का और आखिरी बंदे का मल्टीप्लाई आपको करना है। 2 इंटू प्लस 13 होगा प्लस 26, 13 टू जा, पहला बंदा 2 है, आखिरी बंदा 13 है, 2 इंटू 13 होगा 26 प्लस 26 हमने यहां पर किया है प्लस 26। अब इसके ऐसे फैक्टर हमको चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 26 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 27 आएगा, जो मिडल टर्म है। ठीक, शांति से देखिए। पहला फैक्टर मैं कहूंगा 26 और प्लस 1। क्यों सर 26 और प्लस 1? वो इसके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि 26 इंटू 1 करोगे तो वो आता है प्लस 26, 26 इंटू प्लस 1 करोगे तो वो आता है प्लस 26 और देयरफॉर 26 प्लस 1 प्लस 26 प्लस 1 करोगे तो आता है प्लस 27, जो कि आपका मिडल टर्म है। मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 26 आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों का, यानी ऐड जो भी साइन है वो करते हो तो आपको आता है प्लस 27, जो कि आपका मिडल टर्म है। अब इनको मैं सिंपली पुटअप करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। देयरफॉर पहला बंदा है 2y²। ठीक, अब बीच में ये दो फैक्टर्स डालने हैं आपको, प्लस 26y, y है इसके लिए y, प्लस अगला कौन था 1y, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगला स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं, दो जोड़ी बनाना है, ये पहला जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी। ठीक, दो जोड़ी में से पहले जोड़ी में कॉमन क्या निकलता है? तो 2y कॉमन निकलता है, अंदर बचेगा y प्लस 13। कैसे सर? 2y इंटू y होगा 2y², 2y इंटू 13 होगा 13 टू जा 26y होगा। करेक्ट है। अब पहला ब्रैकेट आया y प्लस 13, तो दूसरा भी आपको लिख देना है y प्लस 13, आगे दे देना है इज इक्वल टू 0। बाहर किससे मल्टीप्लाई किया तो हमको दूसरा जोड़ी मिलेगा। बहुत सिंपल, मैं कहूंगा प्लस 1, मैं कहूंगा प्लस 1। क्यों प्लस 1? प्लस 1 इंटू वाई होगा प्लस 1y, प्लस 1 इंटू प्लस 13 होगा प्लस 13, प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1y, प्लस 1 इंटू 13 प्लस 13, यानी करेक्ट है। अब हमको क्या करना है, हो गया ऑलमोस्ट। पहले लेना है y प्लस 13 कॉमन ब्रैकेट, बचता क्या है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, आगे दे दिया इज इक्वल टू 0। अब और करके दोनों जगह पर एक एक बार 0 देना है। कैसे दोगे? y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हर जगह करोगे, और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 माइनस 13, यानी y इज इक्वल टू माइनस 13। 0 माइनस 13 कितना होता है? माइनस 13। अब यहां पर देयरफॉर 2y इज इक्वल टू, पहले तो 2y इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस 1 उधर जाकर होगा माइनस 1, डरिए बिल्कुल भी मत। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू क्या आया है? -1 हमको मिलता है।
अब 2y इज इक्वल टू -1 का मतलब है y इज इक्वल टू -1, वैसा ही 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे जवाब पूरा हो रहा है। क्या लिखोगे लास्ट में? देयरफॉर y इज इक्वल टू -13 और y इज इक्वल टू -1/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सिंपल है, करेक्टली फैक्टर चुनने पर आपको फोकस करना है। 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आना चाहिए, बीच का टर्म। ठीक, आई होप आपके समझ में आया हो। बीच का टर्म ये था 27 प्लस 26 इंटू +1 करोगे तो +26 आता है, +26 +1 करोगे तो +27 आता है, जो कि आपका मिडिल टर्म है। ठीक, तो दिस इज हाउ हमने फ्रेंड्स बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। फिर अगला सम कंटिन्यू करेंगे। फिर ध्यान से देखिए फोर्थ सम, और भी अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप, सम बाय सम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डरने का कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फोर्थ सम। क्या कहते हैं? 5m² इज इक्वल टू 22m + 15। पहले तो ईमानदारी से उसको आपको रीअरेंज करना है। ठीक, रीअरेंज करना यहाँ पे पहला स्टेप है। 5m², ठीक, प्लस 22m इधर आकर होगा -22m, प्लस 15 इधर आकर होगा -15, और उधर कौन बचता है? 0 बचता है। ये है आपका पहला स्टेप। अगर क्वेश्चन प्रॉपरली रीअरेंज नहीं है तो उसको ऐसे रीअरेंज कर लीजिए, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब मुझे कहिए, पहला बंदा है 5, लास्ट का बंदा है -15। 5 इंटू -15 कितना होगा? -75 होगा फ्रेंड्स। कितना होगा? -75। इसके ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा -75, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा -22। ऐसे 2 बंदे आपको ढूंढने हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं -25 + 3। ये 2 फैक्टर मैंने चुने हैं, -25 + 3। देखते हैं करेक्ट है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। 25 -25 इंटू +3 अगर आप करते हो तो वो आपको मिलता है -75। -25 इंटू +3, माइनस इंटू प्लस है -25, 3 × 75। पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ। अब उन्हीं दोनों को लेकर -25 + 3, -25 + 3 यानी माइनस प्लस करना है माइनस। 25 में से 3 गया, बचा 22। साइन बड़े नंबर का वो है माइनस, तो -22 यानी मिडिल टर्म भी हमको मिलता है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म भी हमको मिलता है। तो करेक्ट फैक्टर्स है -25 + 3। उनको लेकर हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 5m² लिख देना है, बाद में 2 फैक्टर्स डाल दीजिए। पहला है -25m, अगला है +3m, आगे था -15, दैट विल बी इक्वल टू 0। 5m² और -15 वैसे ही है, सिर्फ बीच में आपको 2 फैक्टर्स डालने हैं, साइन के साथ डालने हैं। ठीक, फैक्टर्स डालने के बाद आपको जोड़ी बनानी है। जोड़ी, ये जोड़ी पहली, ये जोड़ी दूसरी। ठीक, पहले जोड़ी में फ्रेंड्स कॉमन क्या है? पहले जोड़ी में कॉमन है 5m। क्या कॉमन है? 5m। 5m अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर बचता है m-5। कैसे? 5m इंटू m होगा 5m², 5m इंटू -5 होगा -25m। तो पहले ब्रैकेट में कौन आया? करेक्ट है हमारा, पहला ब्रैकेट है m-5, उसको बिंदास लिख दीजिए m-5। अब उसके बाहर क्या लिखोगे तो दूसरी जोड़ी आपको मिलेगी। मैं कहूंगा आपको लिखना होगा +3। क्यों +3 सर? क्यों +3? इसलिए बेटा +3 इंटू m होगा +3m, +3 इंटू -5 होगा -15। ठीक, तो therefore 5m + 3 एक ब्रैकेट में,
5m प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरा कौन बचा है m माइनस 5 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 एक बार लिया और 5m प्लस 3 एक बार लिया इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार 0 दे दीजिए। कैसे? देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। अब पहले पूरी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? 5m देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 0 प्लस 3 उधर जाकर होगा माइनस 3। आगे जाओगे 5m इज इक्वल टू 0 माइनस 3 होता है बेटा माइनस 3 एंड देयरफॉर m विल बी इक्वल टू माइनस 3। वैसा ही मल्टीप्लाई में जो 5 है वो डिवीजन में जाएगा तो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। और इसको सॉल्व करिए। m इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाकर 0 प्लस 5 हो जाएगा। m इज इक्वल टू प्लस 5 है, ये आपका दूसरा बंदा है। तो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू प्लस 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज हाउ हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया है फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। लास्ट में फ्रैक्शन मिला है 2, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 आपको करना होगा। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। ये करने से क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये 2x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। ठीक, देखिए मैंने चारों के चारों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसका फायदा क्या होगा फ्रेंड्स? पहले तो देखिए, ये होगा 4x स्क्वायर। क्या होगा ये? 4x स्क्वायर। ये होगा माइनस 4x। ठीक, ये दोनों कट जाएंगे और यहां पर बचेगा 1 और 0 इंटू 2 होगा 0। अब इसको अगर आप देखते हो तो ये हमको नॉर्मल फॉर्म में दिखाई देता है, और इस नॉर्मल फॉर्म में लाने हमने 2 से हर एक को मल्टीप्लाई किया था। ठीक, आगे जाएंगे। अब पहले बंदे को और आखिरी बंदे को आप मल्टीप्लाई करोगे। पहले बंदे को और आखिरी बंदे को आप मल्टीप्लाई करोगे। पहला बंदा कौन है फ्रेंड्स? 4। आखिरी बंदा कौन है? 1। 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आपको मिलेगा। 4 के ऐसे फैक्टर हमको ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 4 मिले। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। फैक्टर्स में लिखने जा रहा हूं -2 सर क्यों -2 तो दोनों क्राइटेरिया चेक करेंगे। देयरफॉर -2 इंटू -2 अगर आप करते हो तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 इंटू 2 होगा 4, प्लस 4 आया। दूसरा देयरफॉर -2 डायरेक्टली ले लेना है। -2 वो होता है -4 जो कि बीच का टर्म है, यानी दोनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। देयरफॉर पहला बंदा वैसे ही लिख देना है 4x स्क्वायर। बीच के बंदे को दो फैक्टर्स लेने हैं, -2x दोनों फैक्टर मैंने ले लिए, +1 दैट विल बी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले दो जोड़ी बनाइए। अब ये स्टेप आने के बाद आपको पता है हम लोग जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने के बाद पहले जोड़ी में कॉमन कौन निकलेगा? मैं कहूंगा 2x निकलेगा फ्रेंड्स। क्यों 2x? 2x कॉमन निकलने के बाद अंदर बचता है 2x माइनस 1। कैसे सर 2x माइनस 1? ध्यान से चेक करिए। 2x इंटू 2x होता है 4x स्क्वायर। 2x इंटू 2x होता है 4x स्क्वायर। 2x इंटू -1 होता है -2x। ठीक, तो करेक्टली दोनों भी चीजें हमको मिलती है। पहले ब्रैकेट में कौन आया? 2x माइनस 1। बिंदास उसको वापस एक बार लिख दीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाहर इसको काय से मल्टीप्लाई करे तो हमको ऊपर वाला बंदा मिलेगा। मैं कहूंगा -1 से। क्यों -1 से? चेक करेंगे।
-1 इंटू 2x होगा -2x, -1 इंटू -1 होगा +1। ठीक, अगर आप +1 लेते, सर अगर हम +1 लेते तो क्या होता, तो +1 इंटू 2x प्लस 2x, लेकिन हमको कौन चाहिए फ्रेंड्स, -2x, इसीलिए मैंने लिया -1। -1 लेने से -1 इंटू 2x होता है -2x, मिल गया, -1 इंटू -1 होता है +1। ठीक, तो हमने करेक्टली बंदा चुना है एंड देयरफॉर करेंगे, देयरफॉर 2x - 1 एक ब्रैकेट में, ये जो कॉमन ब्रैकेट था वो बचा कौन है, 2x - 1। ओके, फिर से 2x - 1 इज इक्वल टू 0, वो साइड में भी मैं कंटिन्यू करूंगा। देयरफॉर 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 दे दिया है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 1। यहां तक हम लोग आए, यहां पर 2x इज इक्वल टू अगेन 0 प्लस 1, यहां पर भी आया 2x इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं, 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1, इस स्टेप को मैंने उधर कंटिन्यू किया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू, यहां पर भी 1 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में आएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 वही आता है इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत सिंपल है, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप आपके समझ में ये सब आया हो। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका 6th क्वेश्चन। बिल्कुल भी डरिए मत, बस फोकस करके ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। बढ़िया है, ध्यान से देखिए, यहां पर भी आपको ट्रिक यूज करना है। 6x - 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। सर इसको कैसे सॉल्व करें, टेंशन आ रहा है। टेंशन बिल्कुल भी लीजिए मत, जिंदगी में सबसे खराब चीज जो है वो है टेंशन, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब जैसे पिछले बार अपॉन 2 था तो हमने हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस बार अपॉन x है तो हम हर एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x, क्योंकि पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना जरूरी है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, पहला बनना है 6x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। हर एक को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, देयरफॉर ये होगा 6x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, 6x इंटू एक्स यानी 6x स्क्वायर। x कट होकर यहां पर बचता है -2 और ये है 1x यानी x। ठीक, रीअरेंज करोगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1x, इधर आकर होगा -1x, ये वाला -2 उसी के जगह पे है, आगे बचेगा 0। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये हमको नॉर्मल फॉर्म में मिल चुका है, नॉर्मल फॉर्म में मिलता है। अब हम इसको आगे आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 इंटू -2, पहले और आखिरी बंदे को मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू -2 होगा -12। क्या होगा, -12। -12 के ऐसे फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो -12 मिलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -1 मिलेगा, क्योंकि बीच में -1 है। ठीक फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, -4 + 3। क्यों सर -4 + 3, वेरीफाई करेंगे 2 स्टेप में। देयरफॉर -4 इंटू +3 इज इक्वल टू, -4 इंटू +3 इज इक्वल टू, माइनस इंटू प्लस होगा -4 3 होगा 12। ठीक, अब बिंदास वैसे ही उनको ले लीजिए, -4 + 3, -4 + 3 होता है -1, जो कि आपका मिडल टर्म है। दोनों भी चीजें मेरे फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको आसानी से लेने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 6x स्क्वायर, अब इन दोनों में से मैं पहले लेने जा रहा हूं +3x को, बाद में लेने जा रहा हूं -4x को, आगे है -2,
दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, पहले -4 बाद में +3, तो मैंने पहले +3 और बाद में -4 लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, ये दो जोड़ी हमने चुन लिए। दो जोड़ी चुनने के बाद पहले जोड़ी में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कॉमन कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। एक बार मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखाता हूं। 6x² यानी 6 इंटू एक्स 6x² और +3x, इनके हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। डरिए बिल्कुल भी मत। 6 को मैं क्या लिखता हूं, 3 इंटू 2, x² को क्या लिखता हूं, x इंटू एक्स, प्लस 3x को क्या लिखता हूं, 3 इंटू एक्स इंटू 1, 3 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि 3 इंटू एक्स इंटू 1 3x ही होता है। ठीक, अब कॉमन क्या है फ्रेंड्स, 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट कर दिया, बीच में प्लस है, प्लस कर दिया। ठीक, प्लस के पहले कौन बचता है, 2 और x यानी 2x, बाद में कौन बचता है, 3x तो ले लिए हैं, कौन बचता है, 1, यानी मैं कह सकता हूं 3x कॉमन निकलना चाहिए, अंदर बचना चाहिए 2x प्लस 1। चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, डरिए बिल्कुल भी मत। 3x इंटू 2x, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स हुआ x² आ गया, 3x इंटू +1 होगा +3x, वो भी आ गया। इसका मतलब हमने जो लिया है वो करेक्ट है। मैं उसको इरेज करूंगा, जस्ट आपको समझ में आए इसके लिए मैंने आपको करके दिखाया है। अब पहला ब्रैकेट कौन आया, 2x प्लस 1, बिंदास ले लीजिए, 2x प्लस 1, आगे दे दीजिए 0। ठीक, अब इसको बाहर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको दूसरा जोड़ी मिलेगा। मैं कहूंगा -2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्यों, -2 इंटू 2x होता है -4x, -2 इंटू +1 होता है -2, यानी दोनों भी नंबर हमको ऊपर के मिलते हैं जोड़ी में के, इसीलिए -2 ही लेना जरूरी होगा। ठीक, एंड देयरफॉर कॉमन ब्रैकेट कौन है, 2x प्लस 1, बचता कौन है, 3x माइनस 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अगले स्टेप में मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं, ध्यान से देखिए, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब 2x, देयरफॉर 2x प्लस 1 को एक बार 0 दिया है और 3x माइनस 2 को एक बार 0 दे दिया है। इस वजह से अगर आगे सॉल्व करते हो तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाकर होगा -1, एंड देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1 होगा -1, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1। 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा। पहला जवाब आया है -1/2। ठीक, अब उसको सॉल्व करेंगे। 3x वैसा ही इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाकर होगा +2, 3x विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 वैसा ही, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2/3। लास्ट का स्टेटमेंट बिना भूले आप लोग लिखोगे कि x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरा प्रकार बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। कॉमन कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको साइड में करके दिखाया। आई होप आपके समझ में आया हो। 7th क्वेश्चन एक्टिविटी है फ्रेंड, बट जैसे मैंने ये सारे सम सॉल्व किए उसी प्रकार से मैं उसको भी पूरा डिटेल में सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, डरिए बिल्कुल भी मत, रूट आने से डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करना है जरूर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 7th क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको पूरे डिटेल से आपको समझाऊं। ठीक, पहले हमारी पहली स्टेप क्या होती है, अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है, आगे इज इक्वल टू 0 है, अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है तो पहला और आखिरी बंदा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, पहला बंदा कौन है, √2, आखिरी बंदा कौन है, 5√2, तो
√2 इंटू 5√2 अगर आप करते हो तो √2 ये 5 वैसा ही √2 इंटू √2 होगा 2 एंड 5 2 जा कितना होगा फ्रेंड्स, 5 2 जा होगा 10। यानी पहले बंदे का और आखिरी बंदे का प्रोडक्ट कितना आता है, +10 आता है। कैसे, √2 और 5√2 मल्टीप्लाई किए, √2 और 5√2, 5 वैसा ही √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 एंड 5 2 जा हो जाएगा 10। ठीक, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। मैं उसको इरेज करने जा रहा हूं। तो हमको इनका प्रोडक्ट मिलता है +10। कितना मिलता है, +10। और +10 के ऐसे फैक्टर चाहिए फ्रेंड्स कि अगर मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आना चाहिए। मैं कहूंगा +5 + 2, +5 + 2। क्यों सर +5 + 2? वो इसलिए क्योंकि 5 इंटू 2 +5 इंटू +2 करोगे तो वो होता है +10 और +5 + 2 करोगे तो वो होता है +7। दोनों भी चीजें सेटिस्फाई होती है, इसीलिए करेक्ट। अब मैं उनको लेना चाहूंगा। अब 5 और 2 है, इनमें से कौन सा पहले लेना है ये आपकी इच्छा है। ठीक, तो देयरफॉर मैं लेना चाहूंगा सबसे पहले √2x²। डरिए बिल्कुल भी मत, ध्यान से देखिए। अब ये दोनों में से मैं पहले लेता हूं +2x को। किसको लेता हूं, +2x को। प्लस दूसरा बंदा कौन है, 5x, तो मैं लेता हूं 5x को। आगे है 5√2 आखिरी बंदा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पहले 2x को लिया, बाद में 5x को लिया। पहले 2 लिया, बाद में 5 लिया। ठीक, जोड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स। क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाने के बाद अगर आप सम को ध्यान से देखो तो पहले जोड़ी को मैं कैसे सॉल्व करता हूं वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज ध्यान से देखिए। पहला क्या है, √2x² + 2x है ना। अब दोनों के फैक्टर गिराइए। √2x² इज रिटन एज √2 इंटू x इंटू x प्लस 2x को 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 इंटू x। ठीक, 2 को मैंने क्या लिखा, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। कॉमन निकालने के लिए मैंने किया √2 x यानी कॉमन निकलता है √2x। ठीक, ब्रैकेट करोगे, प्लस करोगे, इधर कौन बचा है x, उधर कौन बचा है √2। तो अगर आप पूरा सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखते हो तो आपको मिलता है देयरफॉर बाहर होता है √2x और अंदर कौन है, x + √2। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। ध्यान से देखिए मैंने फैक्टर्स कैसे बनाए हैं। ठीक, अब पहला ब्रैकेट था x + √2, तो दूसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए x + √2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन इसके बाहर मैं कौन सा नंबर लूं तो मुझे दूसरी जोड़ी मिलेगी। सर कौन सा नंबर लोगे आप, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं लेने जा रहा हूं +5। सर +5 क्यों, +5 इंटू x करोगे तो +5x, +5 इंटू √2 करोगे तो 5√2। दोनों भी चीजें आसानी से मिलती है। एंड देयरफॉर पहले ब्रैकेट में है x + √2 कॉमन वाले ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट होगा √2x + 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, एंड देयरफॉर x + √2 इज इक्वल टू 0 और √2x + 5 विल बी इक्वल टू 0। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। पहले इसको सॉल्व करूंगा। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0 प्लस √2 उधर जाकर हो जाएगा -√2 एंड देयरफॉर x का वैल्यू 0 -√2 यानी बचता है -√2। उधर √2x विल बी इक्वल टू 0 +5 उधर जाकर होगा -5। देयरफॉर √2x विल बी इक्वल टू 0 -5 होता है -5 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -5 वैसा ही
√2 मल्टीप्लाई में था तो √2 डिवीजन में जाएगा, यानी -5 अपॉन √2। तो जवाब है x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 आर द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल था फ्रेंड्स। आई होप आपके समझ में पूरी स्टेप आई होगी कि मैंने क्या और कैसे किया है। प्लीज ध्यान से देखिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का 8th क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का 8th क्वेश्चन। स्टार दिया है, लेकिन स्टार दिया है इसका मतलब वो और आसान है। ठीक, ध्यान से देखिए, मैं जो अब तक करता है मैं उसी को करने जा रहा हूं। पहला बंदा है 3, आखिरी बंदा है 2। 3 इंटू +2 होगा +6। पहले और आखिरी बंदे को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 होगा 6। अब फ्रेंड्स हमको 6 के फैक्टर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो +6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -2√6 आए। इसके फैक्टर्स यानी इसमें का ट्विस्ट है फ्रेंड्स। फैक्टर्स में बनाकर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे है। प्लीज ध्यान से देखिए, मेरे फैक्टर्स होंगे -1√6 -1√6। ठीक, क्यों सर -1√6 और -1√6? प्लीज ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा क्योंकि बेटा -1√6 इंटू -1√6 अगर आप करोगे तो दैट विल बिकम माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। ठीक, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों फैक्टर्स का। 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू 1 होगा 1 इंटू √6 इंटू √6 होगा 6। ठीक, और +1 इंटू 6 होगा +6। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 1 इंटू 1 होगा 1 इंटू √6 इंटू √6 होगा 6। 1 इंटू 6 कितना होता है? +6। दिस इज हाउ हमको प्रोडक्ट मिलता है +6। अगर हम ये दो फैक्टर्स लेते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं फ्रेंड्स। ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे -1√6 -1√6 फ्रेंड्स, -1√6 -1√6 होगा -2√6। -1√6 सर कैसे? सर कैसे फ्रेंड्स? फिर से ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूं -1 इंटू √6 -1 इंटू √6 -1√6 -1√6। ठीक, तो √6 कॉमन निकलेगा, √6 कॉमन निकलेगा, अंदर बचता है -1 -1 -1 होगा -2, आगे है √6। दिस इज हाउ हमको मिलता है -2√6। इतना सिंपल है, यानी मल्टीप्लाई करो तो +6 मिलता है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है उनको करो तो -2√6 मिलता है। यानी ये जो दो फैक्टर मैंने चुने हैं पूरी तरह करेक्ट है। आगे भी एक ट्विस्ट है, बट फैक्टर आपके समझ में आए होंगे। अब मैं उनको यहां पर यूज करने जा रहा हूं, प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब फैक्टर्स की बारी आई। देयरफॉर 3x² माइनस फैक्टर है मेरा 1√6x, आगे है -1√6x, वापस एक बार +2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अब आपके सामने धर्म संकट होगा कि पहली जोड़ी ये है, दूसरी जोड़ी ये है, सर कॉमन फैक्टर कैसे निकाले? ये है 3x² -1√6x -1√6x +2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा 3x², मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहां पे, प्लीज इस रफ वर्क को ध्यान से देखें, मैं इरेज करूंगा बाद में। पहली जोड़ी है 3x² माइनस √6x, 1√6x यानी √6x। ठीक, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे अगर जाऊं तो 3 कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √3।
√3 into √3, x स्क्वायर इज रिटन एज into x, ठीक, बीच में है माइनस। अब बात है √6x की। √6 कैन बी रिटन एज √3 into √2, √6 कैन बी रिटन एज √3 into √2, क्योंकि √3 into √2 होता है √6 और आगे है into x, ठीक। अब कॉमन निकालने में आसानी होगी फ्रेंड्स। कॉमन कौन है? √3 x। तो कॉमन अगर √3x बाहर निकाल ले, बीच में है माइनस, कौन बचता है? यहां बचता है √3 और x, √3x, उधर कौन बचता है? √2 बचता है। तो दिस इज हाउ हमने इसको कॉमन निकाला है। बढ़िया सिंपल तरीका है। 3 को क्या लिखा? √3 into √3, x स्क्वायर x into x, माइनस माइनस, √6 को लिखा √3 into √2, x, कॉमन निकलता है √3x, उसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट किए, बीच में माइनस दिया, माइनस के पहले कौन बचा? √3x, माइनस के बाद कौन बचा? √2, -3x और √2। तो दिस इज हाउ हमने इसको कॉमन निकाला है। अब मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर कॉमन क्या निकला है फ्रेंड्स? √3x इन ब्रैकेट √3x माइनस √2। ये हमारा पहले जोड़ी का कॉमन फैक्टर निकला था। नीचे का पार्ट में इरेज करूंगा। आई होप आपने सारी चीजें नोट करी होंगी, ठीक। तो इरेज करने के बाद मैं जैसे करता था वैसे ही इसको कंटिन्यू करूंगा। पहला ब्रैकेट कौन आया? √3x माइनस √2। इसको दोबारा लिखेंगे √3x माइनस √2, ब्रैकेट कर दिया, इज इक्वल टू 0 दे दिया। सर बाहर इसको काय से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये बंदा मिलेगा, दूसरा जोड़ी मिलेगा। मैं कहूंगा -√2 से मल्टीप्लाई करना होगा। काय से मल्टीप्लाई करोगे? मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, -√2 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, -√2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि -√2 into √3x करोगे तो वो होगा -√6x, और -√2 into -√2 करोगे तो वो मिलेगा +√2 +2, -√2 into -√2 करोगे तो वो मिलेगा +2, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, √2 into √2 होगा 2, ठीक। अब मैं इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मेरा देयरफॉर मेरा पहला ब्रैकेट होगा √3x माइनस √2 और मेरा दूसरा ब्रैकेट होगा √3x, ये भी है -√2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 सेम बंदे हैं तो सेम कैलकुलेशन आएगा। therefore √3x विल बी इक्वल टू 0, -√2 उधर जाकर हो जाएगा +√2, therefore √3x विल बी इक्वल टू √2, 0 + √2 यानी √2, ठीक। therefore x विल बी इक्वल टू √2 अपॉन √3। इधर भी अगर मैं करूं तो √3x विल बी इक्वल टू 0 + √2, √3x विल बी इक्वल टू 0 + √2 होगा √2 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू √2 अपॉन √3। फ्रेंड्स मेरे को आगे जगह नहीं है, मगर मैं इस पार्ट को इरेज करके आपको दिखाना चाहूंगा, या तो मैं यहीं पे आपको बॉक्स कर दिखाना चाहूंगा कि x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 दोनों तरफ है। इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3, √2/3 दोनों को मैंने, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो √2/3। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज, ठीक। x is equal to √2 upon √3, x is equal to √2 upon √3, which can be written as x is equal to √2 upon 3 is the root of given quadratic equation। I hope आपके समझ में ये पूरा सम आया हो। डरना
बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, 8th सम हमने कंप्लीट किया। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 9th और 10th और आगे के पूरे क्वेश्चंस। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 9th सम। रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि वो प्रॉपरली उन्होंने दिया नहीं है, पहले उसको हमारे फॉर्मेट में रीअरेंज करिए। कैसे करोगे रीअरेंज? 2m इंटू एम होगा 2m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24 होगा 48m, ठीक, इज इक्वल टू 50। देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48m प्लस 50 इधर आकर होगा माइनस 50 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, समझा? आगे जाएंगे। पहले और आखिरी बंदे को मल्टीप्लाई करना है। पहला है 2, आखिरी है माइनस 50। माइनस 50 2 इंटू माइनस 50 होगा माइनस 100। माइनस 100 के भैया ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 100 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 48 आएगा। फैक्टर बड़े सिंपल है, माइनस 50 प्लस 2। क्यों सर माइनस 50 प्लस 2? क्योंकि बेटा माइनस 50 इंटू प्लस 2 करोगे तो माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, 50 इंटू 2 होगा 100, यानी ये बंदा आ गया। अब बीच का बंदा आता है कि नहीं, देखिए माइनस 50 प्लस 2, माइनस 50 प्लस 2 होगा माइनस 48। बीच का भी बंदा आ गया है। डरिए बिल्कुल भी मत, आगे जाएंगे सॉल्व करेंगे, बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 2m स्क्वायर, मैंने आपको कहा है जो मुझे चाहिए वो फैक्टर आप पहले ले सकते हो। ठीक, यहां आएगा माइनस 50m, आगे है प्लस 2m माइनस 50 जो आखिरी बंदा था, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। बीच में मैंने दोनों भी फैक्टर डाल दिए। ठीक, अब दो जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है? दो जोड़ी। कैसे बनाओगे? जोड़ी बनाना आपके लिए बहुत आसान है फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, पहले देयरफॉर, ठीक, अब दोनों में 2m स्क्वायर माइनस 50m में कॉमन निकालना है। 2m कॉमन आएगा, अंदर आएगा m माइनस 25। सर कैसे सर आपने किया? सर प्लीज एक बार हमको बताइए। अरे बाबा ध्यान से देख, फिर एक बार बताता हूं, यहां पर फिर एक बार बताता हूं, ध्यान से देखे बेटा। 2m स्क्वायर माइनस 50m, इसके टुकड़े बनाइए। 2 इंटू m इंटू m माइनस 50 को लिखा 25 इंटू 2 इंटू m। क्यों? 50 के फैक्टर थे 25 इंटू 2 इंटू m। कॉमन निकालिए भैया। कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा? 2m 2m। तो 2m कॉमन है, बीच में माइनस है, इसके लिए माइनस चाली काय उरलं भावा m आणि पलीकडे काय उरलं 25। तर दिस इज हाऊ कॉमन आलं 2m इन ब्रॅकेट m माइनस 25। चेक करा, 2m इंटू m होईल 2m स्क्वेअर आणि 2m इंटू माइनस 25 होईल माइनस 50m। 2 इंटू 25 माइनस 50m तसाच। तो दिस इज हाऊ आपण कॉमन काढलाय 2m इन ब्रॅकेट m माइनस 25। हा पार्ट मी इरेज करतो। आई होप आपके ये समझ में आया रहेगा। मैं इसको इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ब्रैकेट आया है m माइनस 25। मैं दोबारा उसको लिखने जा रहा हूं m माइनस 25 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इस माइनस m माइनस 25 के बाहर कौन सा नंबर ले तो दूसरी जोड़ी मिलेगी? बहुत सिंपल है, दूसरा नंबर होगा प्लस 2। क्यों? प्लस 2 इंटू m प्लस 2m प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 25 50। ठीक, एंड देयरफॉर 2m प्लस 2 एक बार, m माइनस 25 जो कॉमन ब्रैकेट आया वो एक बार, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज अगर आप करते हो तो देयरफॉर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2m इज इक्वल टू 0 माइनस 2, 2m इज इक्वल टू माइनस 2। इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। m इज इक्वल टू, चलो यहीं पे कर लेते हैं, माइनस 2 अपॉन 2
एंड m विल बी इक्वल टू -1। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो m इज इक्वल टू 0 प्लस 25 एंड m विल बी इक्वल टू 25। अगर ये पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर आपको इधर कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। क्या था, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इस पार्ट को इधर रिपीट कर रहा हूं, शायद आपको ये हिस्सा यहां पर नहीं दिख रहा हो। तो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू 0 प्लस 2 उधर जाकर होगा -2, देयरफॉर 2m विल बी इक्वल टू 0 -2 होता है -2, m विल बी इक्वल टू -2/2 and therefore m will be equal to -1। तो this is how m is equal to -1 or m is equal to 25 are the roots of given quadratic equation। I hope आपको ये पूरा हिस्सा बहुत अच्छे से समझ में आया हो। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं 10, 11 एंड 12, उनको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका 10th क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है, 25m² इज इक्वल टू 9। मैं इसको एक अपने तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा। देयरफॉर सिंपल है, 25m² इज इक्वल टू 9 था, प्लस 9 इधर आकर हुआ -9 और उधर क्या बचता है फ्रेंड्स, 0 बचता है। ठीक, अब मैं कहना चाहूंगा कि 25m² कैन बी रिटन एज 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर। क्यों फ्रेंड्स, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m²। तो इसी को मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, -9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो ये कुछ इस फॉर्मेट में है, a² - b² एंड दैट वुड बिकम a plus b into a minus b and that will be equal to 0। इसी को मैंने क्या लिखा, a plus b, a minus b that will be equal to 0। क्यों, क्योंकि a² minus b² होता है a plus b, a minus b। हमारा a है 5m, हमारा b है 3। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 5m plus 3 इज इक्वल टू 0 एक बार दोगे और 5m minus 3 इज इक्वल टू 0 एक बार दोगे। अब इसको आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 0 minus 3, 5m इज इक्वल टू -3, m विल बी इक्वल टू देयरफॉर दिया करिए -3/5 मल्टीप्लाई में था तो वो डिवीजन में जाएगा, m विल बी इक्वल टू -3/5। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट 5m इज इक्वल टू 0 -3 उधर जाकर होगा +3, देयरफॉर 5m विल बी इक्वल टू 3, 0 + 3 होता है 3, m विल बी इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, m विल बी इक्वल टू 3/5। तो दो जवाब है, m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में आपको लिखना है। आई होप आपको 10th क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 11th और 12th क्वेश्चन। ठीक, लो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट के लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक है 11th और एक है 12th। पहले 11th वाले को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, रीअरेंज करेंगे। 7m² प्लस 21m इधर आकर होगा -21m, उधर क्या बचता है, 0 बचता है। अगर मैं इसको कुछ मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, 7m² और -21m में 7m को अगर आप कॉमन निकालो तो अंदर बचता है m-3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों, ध्यान से देखिए, 7m इंटू m होता है 7m² माइनस 7m इंटू 3 होगा -21m। ठीक, तो दोनों भी चीजें आती है। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, दैट इज
7m m माइनस 3, 7m को ब्रैकेट किया इंटू m माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज अगर करोगे तो m इज इक्वल टू 0/7, 0/7 यानी m का वैल्यू मिलता है 0 और m इज इक्वल टू 0 प्लस 3, m का वैल्यू मिलता है 3। तो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। आपके मन में डाउट होगा तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, 7m स्क्वायर माइनस 21m के फैक्टर कैसे बने। 7m कैन बी रिटन एज 7 इंटू m, 7m स्क्वायर हुआ, माइनस 21m कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3 इंटू m, 7 3 21m। कॉमन निकालोगे तो 7m m, ठीक, तो 7m कॉमन निकलता है, बीच में माइनस, माइनस के पहला कौन बचा m, बाद में कौन बचा 3, तो दिस इज हाउ 7m इन ब्रैकेट m माइनस 3 हमको मिलता है। आई होप आपको ये 11th क्वेश्चन पूरे अच्छे से आपको समझ में आया हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे आपका 12th क्वेश्चन। ठीक, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं। फ्रेंड्स प्लीज ध्यान से देखिए, देयरफॉर m स्क्वायर को मैंने लिखा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को मैं लिखता हूं m का स्क्वायर, ठीक, माइनस 11 को मैं लिखता हूं रूट 11 का स्क्वायर। भैया 11 इज नथिंग बट रूट 11 का स्क्वायर, क्योंकि आप रूट 11 इंटू रूट 11 करोगे तो आपको मिलेगा 11। तो 11 को लिखने का दूसरा तरीका है रूट 11 का स्क्वायर। 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो कि मैंने क्या किया, एंड देयरफॉर मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। 11 कैन बी रिटन एज रूट 11 का स्क्वायर एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। सर ये आपने क्यों किया? 11 को मैंने क्या लिखा है रूट 11, 5 कैन बी रिटन एज रूट 5 का स्क्वायर, तो 11 इज रिटन एज रूट 11 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट कैसे दिखता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इसीलिए ये किया। दिस नाउ कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट विल बी इक्वल टू 0। a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में, ठीक। आगे अगर आप कंटिन्यू करते हो आपको मिलेगा m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। नीचे अगर आओगे तो आपको समझेगा m विल बी इक्वल टू 0 प्लस रूट 11, उधर जाकर होगा माइनस रूट 11 एंड m विल बी इक्वल टू माइनस रूट 11। ये पहला जवाब हुआ। अगला जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखे, ध्यान से देखे, m विल बी इक्वल टू 0, माइनस रूट 11 उधर जाकर होगा प्लस रूट 11, m विल बी इक्वल टू 0 प्लस रूट 11 यानी रूट 11। तो एक जवाब है m इज इक्वल टू माइनस रूट 11, एक जवाब है m इज इक्वल टू प्लस रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस प्रकार से हमने दोनों 11th और 12th सम को सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखें, पसंद आया तो याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद से कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है। आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।